हमने आपको बताया था कि dy बाई डी एक्स, यदि आपके पास फलन फर्स्ट मान लें, फंक्शन फर्स्ट है और दूसरे को सेकंड मान लें और इसका डेरिवेटिव करना होता है, तो हमने आपको बताया था कि पहले वाले को छोड़ दिया जाता है कि नहीं। सेकंड वाले को करने के लिए हमने इस पर डैश लगा दिया था, इसको बोले थे कि सेकंड का हमने कर लिया, प्लस सेकंड को छोड़ दिए थे और क्या लगाए थे फर्स्ट पर, कि हमने फर्स्ट का कर लिया। एक ये तरीका बताए थे। आप इसमें इस तरीके से भी कर सकते हैं, चाहे दूसरे को छोड़ देना, पहले को कर देना, अगले वाले में इसमें जिसको किए रहोगे उसको इसमें छोड़ना है, चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो, बात की बात है। इसी तरीके से डी अपॉन डी एक्स हम 3 फंक्शन लिए थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड लिए थे कि नहीं लिए थे। इन तीनों में हमने ऐसा गेम किया था कि फर्स्ट सेकंड को छोड़ दिया था, थर्ड को कर लिया था, यही काम किया था कि नहीं। प्लस लगाइए, अब सेकंड और थर्ड को छोड़ दिया था, सेकंड और थर्ड को छोड़ दिया था, किसका कर लिया था फर्स्ट का कर लिया था, फिर प्लस लगाना है आपको। अब देखो इसमें थर्ड का कर लिया, इसमें फर्स्ट का कर लिया, बचा क्या सेकंड, तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड को छोड़ दीजिए, सेकंड का कर लीजिए। कुल मिलाकर के हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि एक ना एक बार एक फलन को जो है डिफरेंशिएशन होना जरूरी है, करना जरूरी है। देखिए कैसे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फंक्शन है आपके पास, एक बार हमने फर्स्ट का किया है, एक बार सेकंड का किया है, एक बार थर्ड का किया है, कुल मिलाकर के करना रहेगा बस। और जिसका करेंगे उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे विदाउट किए हुए और प्लस के सीरीज में जोड़ देंगे, बस यही काम करेंगे। आइए देखते हैं इन क्वेश्चनों को किस तरीके से लगते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे हम। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए बहुत आसान है, कुछ नहीं है। पहले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन लिखा है आपके सामने डी अपॉन डी एक्स करना है, किसका करना है एक्स स्क्वायर और ई की पावर एक्स का। आप हमारे साथ धीरे धीरे करिए, आप बन जाएगा। हम कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, है कि नहीं। ई एक्स का होता कितना है, तो आप कहोगे ई एक्स, हमने इसका कर लिया। अब प्लस लगा करके इसको छोड़ दीजिए, जिसको हमने किया ई एक्स को छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर का करोगे तो कितना आएगा 2x, बस यही आपका आंसर है। अब इसमें क्या सोचने की बात है बताओ ना, एक को किए एक को छोड़ दिए, एक को किया एक को छोड़ दिया, बस डिफरेंशिएशन कंप्लीट। आइए सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है डी अपॉन डी एक्स, क्या करना है आप कहोगे एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। जरा हमारी बात सोचिए, फर्स्ट को छोड़ दिए, सेकंड का 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स होता है, प्लस सेकंड को छोड़ दिए, फर्स्ट का कितना 1 आ जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा। अब आप इसको हल करोगे तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स इसका आंसर है, इसका सेकंड वाले क्वेश्चन का। हमारी बात आपको समझ आ रही है कि नहीं, फिर से समझ लीजिए। इसमें पहले को छोड़े सेकंड को किए, फिर सेकंड को छोड़े फर्स्ट का किए, बस कंप्लीट है कि नहीं। इसमें एक्स को छोड़े लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, है कि नहीं, और log x को छोड़ दिए, x का कितना 1, बस आपका आंसर। इसमें क्या, एक को छोड़ना एक को करना, एक को छोड़ना एक को करना, जिसको छोड़ना है और जिसको करना है, करने के पास वाले छोड़ने को मल्टीप्लाई करा के सीरीज में लिख देना है, बस यही काम करना है। आइए देखते हैं आगे तीसरे वाले क्वेश्चन को। है आसान कि नहीं है, बहुत आसान लगेगा आपको, प्रोडक्ट रूल बहुत आसान लगेगा। तीसरा देखिए, लिखा है e की पावर x साइन x, हमको करना है d अपॉन डी एक्स, कुछ नहीं करना, ध्यान देना है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को छोड़ दे रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का कर रहे हैं, cos x हो जाएगा, sin x का कितना होता है cos x, प्लस sin x को छोड़ देना है, ex का तो ex ही होता है कि नहीं। इसमें ex को छोड़े थे, sin x का किए थे, इसमें sin x को छोड़े ex का किए, ex दोनों में दिखा, कॉमन ले लिए, अंदर आया कितना cos x प्लस sin x। अब यदि आपको क्वेश्चन करने में सेकंड भी नहीं लगेगा, जब आपको डिफरेंशिएशन छोटे छोटे टर्मों के याद हो जाएंगे, तो छोटे छोटे टर्मों की हैबिट बनाइए और कोशिश करिए कि छोटे छोटे टर्मों की डिफरेंशिएशन आपको आए, ठीक है कि नहीं। साइन कॉस टेन कोसेस सेक ये सब चीजें आती रहें, 2x एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर e की पावर x log a, इन सब के वैल्यूज मतलब डिफरेंशिएशन में किस तरीके से होते हैं ये आपको पते होने चाहिए। आइए देखते हैं आगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है स्क्रीन पर, 3 टर्मों का है। कितने टर्मों का, 3 टर्मों का, 3 फंक्शन अलग अलग आपस में मल्टीप्लाई रिलेट कर रहे हैं। देखिए लिखा है डी अपॉन डी एक्स,
एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स और tan x। इस क्वेश्चन को जरा आप देखने की कोशिश करिए। इसको क्या हम उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे अभी तक करते आए हैं? जी हाँ, वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन उससे वैसे करेंगे तो लॉन्ग सीरीज और प्रोसेस लंबा हो जाएगा। आइए इसको हम बहुत आसान तरीका से बनाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, ये आपका एक अलजेब्रिक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और tan x आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। और तीन फंक्शन यदि आपस में मल्टीप्लाई रिलेशन में बंधे हैं और डेरिवेटिव करना है तो करने का नियम हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। कुछ काम नहीं करना, एक एक को डेरिवेटिव कर लेना है। चलो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है तो आप कहोगे 2x, ठीक है कि नहीं? 2x का किया, शेष दोनों को इसी के साथ लगा दिया, ex लगा दिया, tan x लगा दिया। हमारी कहानी आप समझ पाए? एक्स स्क्वायर का किया 2x, शेष दोनों को इसके साथ लगा दिया। इसी तरीके से सेकंड वाले का करेंगे। आप सेकंड वाले का करेंगे, सेकंड वाले का ex हुई होता है, इनको दोनों को इसी के साथ लगा देंगे, मतलब एक्स स्क्वायर और कितना tan x लगा दिए, ठीक है कि नहीं हमारी बात? अगला प्लस लगाइए। अब हम इसको करेंगे, इनको दोनों को लगा देंगे। tan x का कितना होता है? आप कहोगे sec स्क्वायर x। अब शेष कितना बचा? आप कहोगे एक्स स्क्वायर बचा और ई की पावर x बचा। बस यही आपकी पूरी कहानी आंसर बन जाएगी। हमारी बात आपको समझ आ रही है कि नहीं? अब आप देखोगे तो ई की पावर x, ई की पावर x, ई की पावर x तीनों में है, तो ई की पावर x कॉमन बन जाएगा, अंदर हो जाएगा 2x के साथ tan x, है कि नहीं? प्लस इसमें से देखो ex बाहर गया, एक्स स्क्वायर के साथ tan x, है कि नहीं? इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ sec स्क्वायर x। बस आपकी कहानी बन गई, आपका आंसर बन गया। हमारी बात आपको समझ आई होगी, आई है कि नहीं? ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और समझने की कोशिश करें इसी तरीके से, कुछ नहीं करना। देखो क्वेश्चन ये है कि 5वां नंबर क्वेश्चन है कि d/dx फाइंड करिए a की पावर x, x की पावर n और log x। देखिए ये तीन अलग प्रकार के फंक्शन एक रिलेशन में बंधे हुए हैं जिसको मल्टीप्लाई रिलेशन कहेंगे, और फाइंड द डिफरेंशिएशन इन दिस केस। तो आप कहोगे कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इसमें आप कहोगे कि ये आपका एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये आपका एक है अलजेब्रिक, ये आपका कौन सा है? लॉगरिथम फंक्शन। आइए एक एक को कोशिश करते हैं करने की। पहले हम इसको कर लें, इसको दोनों को उसके साथ लगा दें, जैसे अभी कि ये a की पावर x का होता है ax log a। आप याद कर डालिए, जरा डिफरेंशिएशन याद कर डालिए, बड़े आसानी से होगा। इसको हमने कर लिया, शेष क्या बचा? तो आप कहोगे x की पावर n और log x, इसी के साथ चिपका दिए, प्लस, है ना बात आसान? आगे काम करेंगे, x की पावर n को nx n-1 मान लेंगे, है कि नहीं? अब शेष दोनों को चिपका देंगे, a की पावर x log x, इनको दोनों को शेष चिपका देंगे, ठीक है कि नहीं? प्लस अब आगे देखिए, इसको करेंगे तो 1/x, इसके साथ इन दोनों कहानी को इसी के साथ चिपका देंगे, तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक आंसर। बस कुछ नहीं करना, आंसर बन गया। हमारी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? आइए एक लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ हम आपको ये बात समझा चुके होंगे कि हम ये बात समझ चुके होंगे कि आपको डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल क्लियर हो गया होगा। आइए लास्ट वाले क्वेश्चन को समझते हैं। d/dx ई की पावर x log x और कितना tan x। जरा एक एक बात को समझने की कोशिश करिए। e की पावर x का हम पहले करते हैं, e की पावर x कर लिए, शेष कितना बचा? तो आप कहोगे log x बचा और कितना बचा? tan x बचा, प्लस इनको दोनों को छोड़ दिए, इसका कर लिए, है कि नहीं? log x का करेंगे 1/x, शेष दोनों को इसी के साथ ऐड कर देंगे, तो e की पावर x और कितना? tan x, प्लस आप किसका करेंगे नंबर? tan x का, तो tan x का होता है sec स्क्वायर x, शेष कहानी इसी के साथ लिख देंगे, e की पावर x और log x। हमारी बात आपको समझ आई? ये आपका आंसर बन गया, हो गया कंप्लीट। सारे क्वेश्चन को हमने बड़ी आसानी से कराया। क्या आपको टफ लगा? टफ तो नहीं लगा होगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है? जिसको टफ लगा हो वो हमको कमेंट करेगा कि सर ये टफ लगा। यदि टफ लगा होगा तो हम और आसान तरीका लाने और बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।